नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्वप्रथम आप सभी को हनुमत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती का त्यौहार धूमधाम से सारे देश में मनाया जाता है और इस दिन कहते हैं कि हनुमान जी की स्तुति और पाठ निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में, वेदों में, विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों में हनुमान जी के बारे में कई विशिष्ट तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं पुराणों के अनुसार हनुमान जी के बारे में 11 प्रमुख विशिष्ट तथ्य। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार और श्री राम के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं। ऐसा संपूर्ण देश में कोई भी गांव या टोला नहीं है जहां हनुमान जी की कोई मूर्ति ना हो। यही हनुमान जी की विशेषता है सबसे बड़ी और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। तो आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित वह विशिष्ट तथ्य। पद्म पुराण के पाताल खंड में राम, हनुमान और शिव जी, इन तीनों की एक सम्मिलित कथा आती है, जिसमें राम के प्रति हनुमान की भक्ति और शिव का आशीष जो उनके प्रति है, इसकी सुंदर कथा हमें प्राप्त होती है। हनुमान गायत्री मंत्र विभिन्न पुराणों में बताया गया है, जिसमें सर्व प्रमुख मंत्र जो है हनुमान गायत्री का वो है ओम राम दूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ब्रह्मांड पुराण में आती है कि हनुमान जी के 5 सगे भाई थे, जिनका नाम बताया गया है हनुमान, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान, जिसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। चौथी विशिष्ट बात कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हनुमत व्रत होता है और पौराणिक मान्यता है कि सर्वप्रथम यह व्रत पंपा यानी पुष्करणी नदी के तट पर हुआ था, इसलिए पुराणों के अनुसार इसी नदी के तट पर यह व्रत करना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हनुमान जी के ध्यान का जो पौराणिक मंत्र है वह क्या है। वह मंत्र है कर्णिकार सुवर्णाभम वर्णनीयम गुणोत्तमम अर्णवोल्लंघनो युक्तम तूर्णम ध्यायामि मारुतिम, अर्थात कनेर के फूल और सुवर्ण के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसे प्रशंसनीय उत्तम गुण जिनमें हैं, जो समुद्र को भी लांघ जाने के लिए उद्यत हैं, उन शीघ्रगामी पवन नंदन हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। छठी जो मेन बात है, जो हनुमान जी को जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस संबंध में पौराणिक प्रतिपादन मिलता है कि खीर, दही और घी में बना हुआ जो पुआ होता है वो भगवान बजरंगबली को चढ़ाना चाहिए। 7वीं बात कि पुराणों में वर्णित जो हनुमान कवच और स्तोत्र है, जो नारद पुराण का श्री मारुति कवच और हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र जो वायु पुराण में है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्तोत्र हनुमान जी के माने जाते हैं। 8वीं महत्वपूर्ण बात, नारद पुराण के भागवत तंत्र में विविध प्रकार के मंत्रों द्वारा हनुमान जी की उपासना का विधान है और प्रमुख मंत्र हैं ओम हम हनुमते नमः, केवल हनुमते नमः, श्री राम भक्ताय महातेजाय कपिराजाय नमः। साथ ही साथ विभिन्न रोगों से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी के मंत्र बताए गए हैं। 9वीं महत्वपूर्ण बात जो पुराणों में आती है वो है श्री हनुमान और ओंकार का एक ही तत्व बताया जाना। शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है, विशेषकर शिव पुराण के 17वें अध्याय में हनुमान और ओंकार तत्व की विशिष्ट व्याख्या प्राप्त होती है, जो पुराणों की एक विशेषता है। 10वां स्कंद पुराण के 5म खंड जो अवंती खंड कहा जाता है, उसके 79वें अध्याय में भगवान हनुमान का संपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही साथ बृहद धर्म पुराण और उसके स्कंद पुराण, शिव पुराण इत्यादि में हम हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके संपूर्ण जीवन की कथा पाते हैं। 11वीं बात कि सर्वश्रेष्ठ भक्त, सेवा, आत्मसमर्पण के प्रतीक श्री राम के अनुपम भक्त बजरंगबली का भागवत पुराण में एक विशिष्ट रूप से उनके राम प्रिय होने के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि राम की पूर्व भक्ति करने वाले बजरंगबली इस कलयुग में भी सदा विद्यमान रहेंगे। तो ऐसे थे हमारे बजरंगबली, जिनका पुराणों में इस प्रकार से विशिष्ट ज्ञान
प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी हनुमान जी के गायत्री मंत्र के साथ भगवान हनुमान के साथ जुड़े। जय श्री राम, जय बजरंगबली।